आपकी आंख खुलती है और आप खुद को एक अनजान, ठंडी और अंधेरी जगह पर पाते हैं। आपका सिर घूम रहा है। आप बेड से उठने की कोशिश करते हैं, पर अचानक एक लोहे की आवाज आती है। आप देखते हैं कि आपके पैर को एक मोटी लोहे की जंजीर से दीवार के साथ बांध दिया गया है। तभी उस कमरे का भारी लोहे का दरवाजा खुलता है और एक खतरनाक दिखने वाला आदमी अंदर आता है और आपसे कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है क्योंकि बाहर की दुनिया अब खत्म हो चुकी है। क्या आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे या ये मान लेंगे कि आप एक सनकी के कब्जे में हैं? आज इस कहानी के सफर पर हम निकलने वाले हैं वो इंसानी दिमाग के सबसे गहरे डर को बाहर लाती है। एक ऐसी कहानी जहां बचाव ही खतरा बन जाता है। मगर यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है, आखिर इस बंद कमरे के बाहर क्या है? बाहर आसमान में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, पर जमीन के कई फुट नीचे एक बंकर में मनीषा नाम की युवती की सांसें तेजी से चल रही हैं। उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार हुई थी, लेकिन हॉस्पिटल के बेड की जगह वो इस कमरे में कैद है। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी है और पैर में जंजीर। उसका दिमाग हर तरीका तलाश रहा है यहाँ से भागने का। तभी वो आदमी जिसका नाम डैनी है खाना लेकर आता है। डैनी का चेहरा शांत है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून है। वो मनीषा से कहता है कि बाहर एक बहुत खतरनाक अटैक हुआ है, शायद केमिकल, शायद न्यूक्लियर या शायद किसी और ग्रह से। उसने आखिरी वक्त पर मनीषा को कार क्रैश से बचाया और इस बंकर में ले आया। बाहर की हवा अब जहरीली हो चुकी है। जो भी बाहर जाएगा वो कुछ ही देर में मर जाएगा। पर मनीषा को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर डैनी वाकई एक मसीहा है तो उसने मनीषा को जंजीरों से क्यों बांधा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। एक दिन पहले मनीषा अपनी जिंदगी से भाग रही थी। अपने पति से बहस होने के बाद वो एक अंधेरी सुनसान रोड पर ड्राइव कर रही थी। वो अपने रिश्ते की उलझनों से दूर जाना चाहती थी। प्रॉब्लम्स को फेस करने के बजाय उनसे भागना उसकी आदत थी। रेडियो पर अजीब सी न्यूज आ रही थी, कई शहरों में ब्लैकआउट्स, अनजान हमले हो रहे हैं। पर मनीषा का ध्यान वहां नहीं था और तभी एक जोरदार टक्कर होती है। उसकी कार पलटी खाती है, कांच टूटने की आवाज आती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपनी आजादी खो चुकी होती है। अब वो इस अनजान आदमी के रहम पर है, लेकिन क्या वो वाकई अकेली है? बंकर के उस बंद माहौल में मनीषा को पता चलता है कि वहां एक और शख्स मौजूद है। उसका नाम अमित है। उसका हाथ टूटा हुआ है और वो दर्द में है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अमित यहाँ जंजीरों में नहीं है, वो अपनी मर्जी से यहाँ आया है। मनीषा के दिमाग में और उलझन छा जाती है। अमित बताता है कि उसने बाहर कुछ अजीब और खौफनाक देखा था। आसमान में अजीब सी रोशनियां और एक ऐसी तबाही, जिसके बाद उसने खुद भागकर डैनी के इस बंकर में पनाह मांगी थी। वो डैनी को एक सेवियर मानता है। ये सुनकर मनीषा की हिम्मत टूटने लगती है। अगर अमित सच कह रहा है, इसका मतलब बाहर की दुनिया सच में राख हो चुकी है। पर अगर सब कुछ ठीक है तो डैनी इतना हाइपर कंट्रोलिंग क्यों है? वो छोटी छोटी बातों पर अपना आपा क्यों खो देता है? दिन बीतने लगते हैं। घर के अंदर एक अजीब सी नकली परिवार वाली फीलिंग बनने लगती है। तीनों मिलकर बोर्ड गेम्स खेलते हैं, पुरानी मूवीज देखते हैं, पजल सॉल्व करते हैं। बाहर से देखने में ये एक नॉर्मल घर लगता है। बस फर्क इतना है कि इनकी दुनिया लोहे की दीवारों के अंदर कैद है। लेकिन मनीषा की आजादी की जिद उसके डर से ज्यादा है। एक दिन जब वो तीनों बैठकर गेम खेल रहे होते हैं, तभी मनीषा अमित के हाथ को छूती है। ये देखकर डैनी गुस्से में बेकाबू हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर मनीषा उसकी चाबियां चुरा लेती है। अचानक ऊपर से कुछ आवाज आती है और डैनी का ध्यान भटक जाता है। तभी मनीषा एक कांच की बोतल उसके सिर पर दे मारती है। उसके अंदर जोश की जबरदस्त लहर भर जाती है। वो सीधा बंकर के मेन दरवाजे की तरफ भागती है। डैनी उसके पीछे चिल्लाता हुआ आता है, बाहर मत जाना, तुम हम सबको मार दोगी। मनीषा दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखती है। तभी एक बहुत ही भयानक सीन उसकी आंखों के सामने आता है। दरवाजे के छोटे से कांच वाले हिस्से पर एक औरत अपना चेहरा पटक रही है। उस औरत का चेहरा बुरी तरह से जल चुका है। उसकी स्किन पिघल रही है और वो चीख चीख कर अंदर आने की भीख मांग रही है। मनीषा के हाथ हैंडल से छूट जाते हैं। उस औरत की हालत देखकर मनीषा बुरी तरह डर जाती है। डैनी सच बोल रहा था, बाहर की हवा जहर बन चुकी है और यही सच्चाई मनीषा के दिमाग में एक नया और भी भयानक डर पैदा करती है। अगर बाहर मौत है तो उसे हर हाल में इस अजीब आदमी के साथ इसी बंकर में जिंदा रहना होगा। पर क्या सच में डैनी उसकी भलाई चाहता है? कुछ वक्त बीतने के बाद बंकर का माहौल शांत होने लगता है। मनीषा इस कैद को अपनी किस्मत मान लेती है, पर डैनी के अंदर एक अजीब सी हक जताने की आदत है। वो मनीषा को बच्चों की तरह ट्रीट करता है
उसको हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है। एक दिन घर का हवा साफ करने वाला सिस्टम खराब हो जाता है। सिस्टम एक छोटी सी जगह में है जहां सिर्फ मनीषा ही फिट आ सकती है। डैनी उसे सुरंग के अंदर भेजता है। सुरंग के अंधेरे में रेंगते हुए मनीषा सिस्टम को ठीक करने पहुंचती है, पर वहां धूल और जले हुए तारों के बीच उसकी नजर एक ऐसी चीज पर जाती है जो उसकी रूह कांपने पर मजबूर कर देती है। वहां एक छोटा सा खून से सना हुआ ईयरिंग है और उसके ठीक ऊपर कांच पर किसी ने अंदर की तरफ से खरोंच खरोंच कर एक शब्द लिखा है, हेल्प। मनीषा की सांसें अटक जाती हैं। ये ईयरिंग किसी और का नहीं बल्कि उस युवती का है जिसकी तस्वीर डैनी ने उसे दिखाई थी। डैनी ने कहा था कि वो उसकी बेटी मालती है, पर तभी मनीषा को याद आता है वो मालती नहीं थी, जिसका मतलब डैनी ने उसको भी यहाँ कैद किया था। और जब उसने भागने की कोशिश की तो डैनी ने उसे मार दिया। अब मनीषा को पूरी सच्चाई समझ आ चुकी थी। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, इस बंकर के अंदर बैठे दरिंदे से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। पर अब वो करे तो क्या करे? एक ऐसी जगह से कैसे भागे जिसका एक एक कोना इस जल्लाद ने डिजाइन किया है। मनीषा चुपचाप वापस आती है। अपने चेहरे पर कोई खौफ नहीं आने देती। वो जानती है कि अगर डैनी को शक हुआ तो वो उसकी भी वही हालत करेगा जो उसने मालती की करी थी। वो अकेले में अमित को सब कुछ बताती है। शुरू में अमित को यकीन नहीं होता, पर जब वो ईयरिंग देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब दोनों के सामने एक ही मकसद है, यहाँ से जिंदा बाहर निकलना। पर बाहर जहरीली हवा है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो चुपचाप एक सूट बनाएंगे। एक ऐसा सूट जो उन्हें बाहर की जहरीली हवा से बचा सके। हर लम्हा मौत के साए में गुजरता है। टेंशन इतनी ज्यादा थी कि उनकी एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। और वही होता है जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा दहशत थी। डैनी को शक हो जाता है। एक दिन डैनी को उनका छुपाया हुआ कुछ सामान मिल जाता है। उसका गुस्सा आसमान पर है, उसकी आंखें लाल हैं। बंकर की शांति अब मौत की खामोशी में बदल चुकी है। डैनी चिल्लाता है, पूछता है कि वो दोनों उसके पीठ पीछे क्या साजिश रच रहे हैं। तभी अमित एक ऐसी बात कहता है जो मनीषा ने कभी सोची भी नहीं थी। अपनी जान बचाने के बजाय वो कहता है कि वो यहाँ से भागने की नहीं बल्कि एक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो डैनी से उसकी गन छीन सके। वो अपने आप को एक खतरा बनाकर पेश करता है। डैनी बिना एक सेकंड सोचे बैम, अमित की बॉडी जमीन पर गिर जाती है। मनीषा की आंखों के सामने उसके दोस्त का खून बह रहा है, पर दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। डैनी अमित की बॉडी को उठाता है और उसे एसिड से भरे एक ड्रम में डाल देता है। बॉडी गलने की आवाज और उसकी बदबू मनीषा के जहन में हमेशा के लिए छप जाती है। अब वो इस कैद खाने में अकेली है, पर अकेली मनीषा इस विशालकाय आदमी का कैसे सामना करेगी? अमित के मरने के बाद वो मनीषा के और करीब आने की कोशिश करता है। क्लीन शेव होकर एक सनकी आदमी की तरह अपनी फैमिली बनने का दबाव डालता है, पर मनीषा अब वो डरी हुई युवती नहीं रही। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपने आधे बने हुए सूट को छुपाती है, पर डैनी को वो सूट मिल जाता है। उसका गुस्सा फट जाता है और वो मनीषा की तरफ भागता है। लेकिन इस बार मनीषा पीछे नहीं हटती। वो वही एसिड का ड्रम जिसमें अमित की बॉडी को गलाया गया था पूरी ताकत से डैनी के ऊपर गिरा देती है। एसिड सीधा डैनी के चेहरे और बॉडी पर गिरता है। वो दर्द से चीखने लगता है, उसका चेहरा जलने लगता है, पर वो फिर भी जानवर की तरह मनीषा को दबोचने की कोशिश करता है। एसिड की वजह से तारों में आग लग जाती है, बंकर जलने लगता है, दीवारें कांपने लगती हैं। मनीषा अपनी जान बचाकर सुरंग के अंदर घुस जाती है। पीछे से आग और धुआं उसकी तरफ आ रहा है और डैनी अपनी आखिरी सांसों में भी उसे सुरंग से खींचने की कोशिश करता है, पर मनीषा ऊपर की तरफ चली जाती है। वो फाइनली बंकर के हेवी लॉक को खोलती है और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आती है। आखिरकार उसने कर दिखाया। उसने उस दरिंदे को हरा दिया, पर उसे एक अजीब सा एहसास होता है। बाहर की हवा जहरीली नहीं है, हवा बिल्कुल साफ है। डैनी झूठ बोल रहा था, कोई केमिकल अटैक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, वो आजाद है। पर उसकी ये खुशी सिर्फ कुछ ही सेकंड टिक पाती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। मनीषा कार के ऊपर जाकर देखती है और उसके दिमाग के पुर्जे हिल जाते हैं। एक बहुत भयानक अंतरिक्ष यान बाहर निकलता है। वो कोई साधारण हवाई जहाज या आर्मी का जेट नहीं है, वो एलियन का अंतरिक्ष यान है। डैनी सही था, हमला सच में हुआ था। उसने बस लोगों की जान बचाने का नाटक किया था, पर असली तबाही सच में बाहर आई थी। एक एलियन क्रीचर की नजर मनीषा पर जाती है और वो तेजी से उसकी तरफ भागता है। अब वो इस अनजान खतरे से कैसे बचेगी? वो तेजी से भागती है और डैनी के ट्रक के अंदर छुप जाती है।
स्पेसशिप डायरेक्टली ट्रक के ऊपर आ जाता है और उसे हवा में उठाने लगता है। उस एलियन क्राफ्ट से वही जहरीली गैस रिलीज होती है जिसने उस औरत के चेहरे को पिघला दिया था। पर मनीषा के पास उसका सूट है। ट्रक हवा में लटक रहा है, लेकिन इस बार मनीषा ने हार मानने से इनकार कर दिया है। वो कार के अंदर रखे एक देसी बम को निकालती है। बिना एक सेकंड गवाए मनीषा उस बम को लाइटर से आग लगाती है और पूरी ताकत से उस एलियन मशीन के मुंह के अंदर फेंक देती है। एलियन शिप के अंदर आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। ट्रक जमीन पर गिरता है। धूल और धुएं के बीच मनीषा घायल हालत में बाहर निकलती है। उसने न सिर्फ एक सीरियल किलर को हराया, बल्कि उसने दुनिया के सबसे एडवांस्ड खतरे का भी सामना किया और वो जिंदा बच गई। कहानी के अंत में हम मनीषा को एक दूसरी कार में बैठे हुए देखते हैं। वो रोड पर आगे जा रही है। रेडियो पर एक ट्रांसमिशन आता है। उसमें बताया जाता है कि शहर में लोगों के बचने की जगह बनाई गई है। वो सेफ जोन है। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा होता है। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के मनीषा कार का स्टीयरिंग व्हील शहर की तरफ घुमा देती है। वो अब डर कर छुपने वालों में से नहीं, बल्कि सामना करने वालों में से है। असली मॉन्स्टर सिर्फ वो नहीं जो आसमान से आते हैं। असली मॉन्स्टर वो भी हो सकते हैं जो हमारे सामने खाना परोस रहे हों। पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब हालात आपसे आपकी आजादी छीन लेते हैं, तब आपके पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो उस अंधेरे को अपनी किस्मत मान लो, या फिर आग में चलने को तैयार हो जाओ। मनीषा ने दूसरा रास्ता चुना और उसकी इसी हिम्मत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप मनीषा की जगह होते तो क्या करते। क्या आप डैनी पर विश्वास करते या पहले दिन ही भागने का रिस्क लेते? मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और भयानक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपनी आंखों को खुला रखिए और बाहर के दरवाजे लॉक रखना मत भूलना।